अटलांटिक के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा आइलैंड है जिसके पास जीरो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो बिल्कुल तन्हा है और जो अटलांटिक में बनने वाले हर बड़े हरिकेन के ठीक रास्ते में आता है। लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले 60,000 लोग दुनिया के तकरीबन हर इंसान से ज्यादा अमीर हैं। ये है बरम्यूडा आइलैंड और ये जिस तरीके से पैसा कमाता है उस पर शायद ही कोई बात करता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि बरम्यूडा कहीं कैरिबियन में है, जमैका या बहामास के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। बरम्यूडा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम एनी मेजर लैंड। इसका सबसे करीबी पड़ोसी कोई दूसरा आइलैंड नहीं है, वो है नॉर्थ कैरोलिना का कोस्ट। अगर आप बरम्यूडा से ईस्ट की तरफ सफर करें तो आपको जमीन तब तक नजर नहीं आएगी जब तक आप अफ्रीका तक ना पहुंच जाएं, जो कि 3000 मील दूर है। इसका ना कोई पड़ोसी है और ना कोई प्रोटेक्शन। ये बस एक छोटा सा पत्थर है जिसके चारों तरफ खुला समंदर है। ज्योग्राफी के हर लॉजिकल उसूल के मुताबिक बरम्यूडा खाली होना चाहिए था और इंसानी तारीख के ज्यादातर अरसे में वो खाली ही था। पहले जिन सेलर्स ने इसे देखा उन्होंने इसे आइलैंड ऑफ डेविल्स का नाम दिया और यहाँ उतरने से इनकार कर दिया। ये आइलैंड 100 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा क्योंकि इसके इर्द गिर्द मौजूद चट्टानें हर उस शिप को चीर कर रख देती थीं जो इसके करीब आती थीं। आज यहाँ किसी के रहने की सिर्फ एक वजह है कि 1609 में एक इंग्लिश शिप इससे टकरा गई थी और बचने वाले लोगों के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है। बरम्यूडा ने उस चीज को जिसको इसे तबाह कर देना चाहिए थी उसे लेकर अपनी पूरी इकोनॉमी की बुनियाद बना लिया, और वो है समुद्री तूफान। ये समझने के लिए कि बरम्यूडा पैसा कैसे कमाता है और अपने आप को कैसे फाइनेंस करता है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे री इंश्योरेंस कहते हैं। ये वो चीज है जो फाइनेंशियल दुनिया से बाहर शायद ही कोई समझता है। अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनीज असल में आपको इतने पैसे दे ही नहीं सकती जब कोई तूफान आपका घर तबाह कर दे। अगर एक बड़ा तूफान फ्लोरिडा से टकरा जाए तो अमेरिका की हर इंश्योरेंस कंपनी एक रात में बैंकरप्ट हो जाएगी। तो वो अपनी इंश्योरेंस किसी और से खरीदती है, किसी बड़े से, किसी ऐसे से जो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को ही इंश्योर करता है, और वो कोई और नहीं बरम्यूडा है। दुनिया की ज्यादातर बड़ी डिजास्टर इंश्योरेंस कंपनीज न्यूयॉर्क या लंदन या टोक्यो में नहीं है, वो समुद्र के बीच इस नन्हे से पत्थर पर हैं। अमेरिका में आने वाले हर बड़े तूफान के बाद घरों को दोबारा बनाने के लिए दिए जाने वाले हर डॉलर में से 30 सेंट्स बरम्यूडा से आते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जैसे जैसे ये प्लेनेट गर्म होता जा रहा है, तूफान ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, फ्लड्स ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और आग ज्यादा बड़ी होती जा रही है। हर डिजास्टर इन इंश्योरेंस कंपनीज को और ज्यादा बेबस कर देता है, जिसका मतलब है कि वो बरम्यूडा को और ज्यादा पैसे देते हैं हर साल, और वो भी तकरीबन कुछ ना करने के लिए, सिर्फ एक पत्थर पर बैठकर साइन करने के लिए। तो दुनिया जितनी ज्यादा खराब होती है, बरम्यूडा उतना ही ज्यादा अमीर होता जाता है। 64,000 लोग मैनहट्टन से भी छोटे एक आइलैंड पर रहते हैं। इनकी पर पर्सन इनकम $1,00,000 से ज्यादा है। इनकी सड़कें परफेक्ट हैं, इनके घर किलों की तरह बने हुए हैं। इन्हें तो पता ही मुश्किल से चलता है जब कोई तूफान इनसे टकराता है, और ऐसे तूफान में ही बरम्यूडा के किसी खामोश ऑफिस में कोई शख्स सुकून से एक इंश्योरेंस का चेक लिख रहा होता है।